नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द गुरु ज्ञान पाम मिस्ट्री में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर गुरु और सूर्य पर्वत के ऊपर शुभ और अशुभ निशानों के विषय में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारी हथेली में सूर्य पर्वत किस स्थान पे होता है, गुरु पर्वत किस स्थान पे होता है, इसके ऊपर कौन कौन से निशान होते हैं, कौन से शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं और इनका हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, निशानों के विषय में जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी हथेली में गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत किस स्थान पे होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे हृदय रेखा होती है हमारी, इस स्थान से हमारी जीवन रेखा निकलती है और इसके बिल्कुल साथ से हमारी मस्तिष्क रेखा निकलती है। तो आपकी जो सबसे पहले वाली जो तर्जनी उंगली है, इससे आप बिल्कुल सीधी एक रेखा नीचे की तरफ ले आइए आपकी हृदय रेखा तक। वहां से लेकर के बिल्कुल सीधा आप इस प्रकार एक रेखा बना लीजिए। तो ये जो स्थान है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गुरु पर्वत। अब इसके बाद मैं आपको यह बता देता हूं कि हमारी हथेली के अंदर सूर्य पर्वत किस स्थान पे होता है। तो देखिए, आपकी जो ये तीसरी वाली उंगली है, इसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, इसके नीचे एक बिल्कुल सीधी रेखा खींचिए आपकी हृदय रेखा तक और आपकी मध्यमा के जहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से एक सीधी रेखा खींचिए आपकी हृदय रेखा तक। तो इसके बीच का जितना भी ये भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत। तो ये जो दो पर्वत हैं, इनको हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन कैसा व्यतीत होगा, ये दो जो पर्वत हैं वो इसके विषय में बताते हैं। तो ये जो पर्वत है, इनके ऊपर कुछ निशान भी बनते हैं जो कि हमारे जीवन के ऊपर बहुत से प्रभाव डालते हैं। इसमें से कुछ जो निशान हैं उनको हम बहुत ही अधिक शुभ मानते हैं, कुछ को अशुभ मानते हैं। अब हम एक एक करके जानते हैं कि इन पर्वतों के ऊपर कौन से निशान शुभ होते हैं, कौन से निशान अशुभ होते हैं और ये किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर डालते हैं। तो दोस्तों, इन निशानों में सबसे पहला जो निशान आता है वह आता है क्रॉस का निशान, अर्थात कांटे का निशान। तो अगर दोस्तों ये क्रॉस का निशान आपको गुरु पर्वत के ऊपर नजर आता है, गुरु पर्वत के ऊपर, तो दोस्तों इसको हम बहुत ही अधिक शुभ मानते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनको बहुत ही अच्छा जीवन साथी अपना प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा, खूब प्यार करने वाला होगा, अच्छे परिवार से होगा, हो सकता है कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, अच्छी समाज में उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा रहती है, शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, अपने जीवन साथी की बात को सुनने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों का अधिकतम मामलों में देखा जाता है कि प्रेम विवाह भी होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर दूसरों के प्रति दया का भाव भी रहता है। तो ये जो क्रॉस का निशान गुरु पर्वत के ऊपर होता है, इसको हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं, यही जो क्रॉस का निशान है, ये आपको सूर्य पर्वत के ऊपर देखने के लिए मिले। सूर्य पर्वत दोस्तों, सूर्य पर्वत के ऊपर क्रॉस का जो निशान है, इसको हम बिल्कुल भी शुभ का सूचक नहीं मानते हैं। अगर इस प्रकार का क्रॉस का निशान आपको सूर्य पर्वत के ऊपर देखने के मिले, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी से संबंधित परेशानियां रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों को या तो रोजगार बहुत देरी से मिलता है, या अच्छा रोजगार प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार की पढ़ाई उसने की है, उस प्रकार की नौकरी उसको नहीं मिलती है। हमेशा पैसे से संबंधित समस्याएं रहती हैं। आँखों से संबंधित रोग ऐसे व्यक्तियों को हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हो सकता है कि बहुत समय तक नौकरी ना मिले, बहुत आयु बढ़ जाने के बाद इनको नौकरी प्राप्त हो। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा में भी परेशानियां आती हैं, अच्छी उच्च स्तर की शिक्षा से लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
तो ये जो क्रॉस का निशान है ये व्यक्ति के पर्सनल रिलेशन के ऊपर भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी क्रिएट करता है। ऐसे जो व्यक्ति होगा उसके अपने पिता के साथ संबंध मधुर नहीं रहते हैं। तो ये क्रॉस का निशान अगर सूर्य पर्वत के ऊपर हो तो इसको हम शुभ नहीं मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखते हैं इसी प्रकार का क्रॉस तो व्यक्ति के ऊपर बना हुआ है, लेकिन वो इस प्रकार से है, एक रेखा इसमें निकल रही है और इस प्रकार से ये एक स्टार का निशान बन गया। तो अगर इस प्रकार के सितारे का निशान सूर्य पर्वत के ऊपर आपको मिल जाए तो ये बहुत ही अधिक शुभ का सूचक होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सितारे की तरह अपना दुनिया में नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे कलाकार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत सी कलाएं रहती हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अभिनेता बनकर या खेलों के द्वारा या कुछ ही ऐसे कार्य के द्वारा जिसके अंदर उनकी प्रतिभा जागृत होती हो, उस प्रकार की कोई प्रतिभा लेकर के दुनिया में एक सितारे के भांति चमकते हैं। तो जो स्टार का निशान है अगर वह आपको सूर्य पर्वत के ऊपर नजर आ रहा है तो इसको हम बहुत अच्छा मानेंगे। लेकिन अगर क्रॉस का निशान है तो इसको हम शुभ का सूचक बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर आपको एक खड़ी हुई रेखा नजर आती है इस प्रकार से। तो दोस्तों गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार खड़ी हुई रेखा अगर आपको नजर आती है तो इसको हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होंगे ऐसे व्यक्तियों के अंदर भक्ति भाव रहता है। ऐसे व्यक्ति परमात्मा में विश्वास करने वाले होते हैं, ईश्वर का नाम लेने वाले होते हैं। मंदिरों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, लोगों की सेवा करना ऐसे लोगों को बहुत अधिक पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसी न किसी एक विषय के प्रांगीण ज्ञाता होते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र हो, विज्ञान शास्त्र हो, कोई ना कोई एक शास्त्र हो ऐसा होता है जिसके अंदर इनको बहुत ही अधिक जानकारी होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आपको अच्छे वक्ता मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति कथावाचक भी होते हैं। पंडित आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनकी हथेली में आपको गुरु पर्वत के ऊपर खड़ी हुई रेखा का नजर आती है। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के ऊपर एक खड़ी हुई रेखा हो, ये सूर्य पर्वत है, यहाँ पे एक खड़ी हुई रेखा आपको नजर आती है। तो सूर्य पर्वत के ऊपर भी खड़ी हुई जो रेखा है ये भी बहुत ही अधिक शुभ की सूचक है। अगर इस प्रकार की रेखा सूर्य पर्वत के ऊपर देखने के लिए मिले तो ऐसे व्यक्ति अच्छी शिक्षा अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। अच्छी नौकरी ऐसे लोगों को लगती है, सरकारी नौकरी भी ऐसे लोगों को मिल सकती है जिन लोगों की हथेली में आपको सूर्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार की रेखा देखने के लिए मिले। ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ऐसे व्यक्तियों का खूब नाम होता है। पुरस्कार ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में आवश्यक रूप से प्राप्त होते हैं। तो सूर्य पर्वत के ऊपर जो खड़ी हुई रेखा है ये शुभ का सूचक होती है। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं गुरु पर्वत के ऊपर एक त्रिभुज का निशान हो, ट्रायंगल, त्रिभुज। तो दोस्तों त्रिभुज का जो निशान है, ट्रायंगल का जो निशान है, इसको हस्तरेखा विज्ञान में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये निशान अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर हो या किसी भी पर्वत के ऊपर हो तो उस ग्रह के जितने भी शुभ फल होते हैं उसको 3 गुना बढ़ा देता है ये जो निशान है। तो इतना शुभ निशान इस ट्रायंगल के निशान को, इस त्रिभुज के निशान को माना जाता है। तो अगर यही त्रिभुज का निशान किसी के गुरु पर्वत के ऊपर हो तो गुरु से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? हमें भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। तो निश्चित रूप से अगर ये ट्रायंगल का निशान किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर आपको देखने के लिए मिला तो ऐसा व्यक्ति समाज में खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, सरकारी नौकरी ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वाक शुद्धि वाले होते हैं, वाक सिद्धि ऐसे लोगों के अंदर रहती है। प्रांगीण ब्राह्मण ऐसे लोग होते हैं, कथावाचक आपको ऐसे लोग देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे व्यक्तियों की जो कीर्ति होती है वो देश ना राष्ट्रीय ना हो के अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है।
ऐसे व्यक्ति जो होंगे ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाले होते हैं, मंदिरों का निर्माण अपने जीवन काल में करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समाज में दान दक्षिणा का कार्य बहुत करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, धन से तन से, जो भी लोगों की मदद ये लोग कर सकते हैं पूर्ण प्रयास करते हैं कि उन लोगों का ये अपनी तरफ से मदद करें। व्यवहार इन लोगों का इतना अच्छा होता है, अपनी वाणी के द्वारा ही ये किसी दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर लेते हैं। किसी सभा में बैठ करके, किसी जगह पर बैठ करके जब ये बात करते हैं तो लोग बैठ करके इनकी बात को सुनते हैं। इतने अच्छे वक्ता ये लोग होते हैं, मीठी वाणी उच्च विचार ऐसे व्यक्तियों के आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के ऊपर एक त्रिभुज का निशान हो, त्रिभुज का निशान, तो सूर्य पर्वत भी है तो ये भी बहुत ही अधिक शुभ का सूचक है। अगर सूर्य पर्वत के ऊपर किसी के त्रिभुज का निशान हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की जो ख्याति होगी राष्ट्रीय न होकर के अंतर्राष्ट्रीय होती है। बड़े बड़े जो नेतागण आपको मिलेंगे उनके हथेली में आपको ये निशान देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे जो बड़े बड़े अभिनेता होते हैं, जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, जिनकी कीर्ति देश में रह कर विदेशों तक होती है, लोग उनको विदेशों में भी जानते हैं, तो उस प्रकार की कीर्ति वाले जो लोग होते हैं उनकी हथेली में आपको सूर्य पर्वत के ऊपर त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलेगा। त्रिभुज का जो निशान है ये व्यक्ति को शिक्षा भी बहुत अच्छी प्रदान करता है। ऐसे जो त्रिभुज के निशान वाले व्यक्ति होते हैं अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी शिक्षा, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। तो किस प्रकार की हो सकती है, जैसे आईपीएस के लिए तैयारी करते हैं ऐसे लोग, पीसीएस के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स जो लोग बनते हैं, तो उनके हथेली में भी आपको सूर्य पर्वत के ऊपर त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में फाइनेंशियली भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों के पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा और इनके घर में आपको नौकर चाकर देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति खुद से तो कोई कार्य नहीं करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से हमेशा कार्य करवाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य पर्वत के ऊपर जो ये त्रिभुज का निशान है ये व्यक्ति को थोड़ा सा घमंडी भी बनाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी होते हैं, अर्थात अपने से नीचे वाले जो व्यक्ति हैं उनका अधिक सम्मान करना पसंद नहीं करते हैं, उनसे बहुत दूरी बनाकर रखते हैं। इनकी जो मित्रों की संख्या आपको मिलेगी वो भी बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी। ऐसे व्यक्ति सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना, रहना सहना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ी अक्कड़ राजा जैसा रहना पसंद करते हैं। इनको लगता है कि बस दुनिया में सब लोग इनकी बात माने, इनकी बातों पे चले। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति भी लोगों की रहती है, जिनके सूर्य पर्वत के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर एक चतुर्भुज का निशान हो, स्क्वायर का निशान, चतुर्भुज। देखिए ये जो निशान है ना, इसको हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक ही मानते हैं। ये जो निशान है ये व्यक्ति को परेशानियों से बचाता है। अर्थात मान लीजिए अगर गुरु पर्वत के ऊपर ये आपको चतुर्भुज का निशान आपको मिलता है, तो अगर किसी व्यक्ति के जैसे शिक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो ये उसके जीवन काल में उस प्रकार की परेशानी नहीं आने देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चतुर्भुज का निशान है ये आपको एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। कोई मान लीजिए आपके धर्म कर्म के कार्य के अंदर किसी प्रकार का कोई आतंक आना होगा, तो ये जो चतुर्भुज का निशान है ये उससे भी आपकी सुरक्षा प्रदान कर देगा। तो ये जो चतुर्भुज का निशान है ये हमेशा आपके जितने भी परेशानियां या रुकावटें हैं उनको दूर करने का कार्य ये चतुर्भुज का निशान करता है। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं यही चतुर्भुज का निशान आपको सूर्य पर्वत के ऊपर देखने के लिए मिल जाए, तो हम ऐसा कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को अगर नौकरी से संबंधित कोई परेशानी आने वाली है तो उससे ये उसकी सुरक्षा करेगा। कोई शिक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली है तो उसकी ये जो चतुर्भुज का निशान है सुरक्षा प्रदान करेगा। नौकरी में कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी कोई आने वाली है उससे ये जो चतुर्भुज का निशान है उसकी सुरक्षा प्रदान करेगा। रोगों से ये चतुर्भुज का निशान व्यक्ति को बचाएगा। तो इस प्रकार से सूर्य पर्वत या किसी भी पर्वत के ऊपर ये चतुर्भुज का निशान आपको देखने के लिए मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको हम सुरक्षा कवच कहते हैं। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप देखते हैं
किसी व्यक्ति के वलय का निशान है, वलय का निशान कैसा होता है? इस प्रकार से रिंग। बहुत से लोगों के हाथ में एक होता है, बहुत से लोगों के हाथ में ये आपको दो भी देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार का वलय का निशान गुरु पर्वत के ऊपर देखने के लिए मिले तो इसको हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। ये जो वलय का निशान है, ऐसे व्यक्तियों को पीठाधिक बनाता है, मठाधिक बनाता है, ब्राह्मण बनाता है, धर्म का ज्ञाता बनाता है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे अपने जीवन काल में धर्म के कार्य ही करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होंगे विद्वान पंडित होते हैं, ज्योतिष का कार्य जो लोग करते हैं, उनकी हथेली में आपको इस प्रकार का निशान देखने के लिए मिल जाएगा। मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, गुरुद्वारों का निर्माण, धर्म कार्यों का निर्माण, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था का निर्माण, ऐसे लोग करते हैं जिनके हथेली के ऊपर आपको इस प्रकार से वलय का निशान देखने के लिए मिलता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, खुद तन मन और धन से चाहते हैं कि किसी प्रकार से लोगों की सहायता की जा सके। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धर्म प्रचार का कार्य भी करते हैं, अर्थात मान लीजिए कि आप किसी जैन धर्म से हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो अपने आप से ही जैन धर्म का प्रचार करेंगे। वो हो सकता है कि वो कथावाचक के रूप में या किसी और ज्ञानी के रूप में लोगों तक अपने धर्म को फैलाएं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की रहती है जिनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको वलय का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के ऊपर आपको वलय का निशान देखने के लिए मिले, इस प्रकार से कोई वलय का निशान आपको सूर्य पर्वत के ऊपर देखने के मिले, तो दोस्तों वलय का जो ये निशान है इसको सूर्य पर्वत के ऊपर बहुत ही अधिक शुभ का सूचक ही माना जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है किसी न किसी एक विषय का प्रगाढ़ ज्ञाता होता है, अर्थात हो सकता है बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन हो, बहुत ही अच्छे विज्ञान की रुचि इस व्यक्ति को हो। इसके सिवाय ऐसे व्यक्ति हो सकता है बहुत बड़ा ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हो। तो कोई ना कोई विषय ऐसा होता है जिसके बारे में इसको पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात बहुत ही अच्छी नॉलेज ऐसे व्यक्ति को होती है। लेकिन दोस्तों ये वलय का निशान होने के कारण से ये व्यक्ति की आंखों के ऊपर दुष्प्रभाव डालता है, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको आंखों से संबंधित परेशानियां होती हैं, अर्थात हो सकता है उसको बहुत कम नजर आए, वो छोटी उम्र में ही उसकी आंखें जो हैं वो खराब हो जाए, चश्मा उसको लग जाए। तो ये जो वलय का निशान है वैसे तो शुभ है, लेकिन ये आंखों से संबंधित रोग व्यक्ति को देता है, जिनके सूर्य पर्वत के नीचे आपको इस प्रकार के वलय का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर एक इस प्रकार से कोई झंडे का निशान बन जाए, तो झंडे का जो निशान है ये धर्म पताका के विषय में बताता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो धर्म से संबंधित कार्य करने के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए या समाज में अच्छे कार्य करने के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त करता है, लोग ऐसे व्यक्तियों का खूब सम्मान करते हैं, दान दक्षिणा के कार्यों में लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो गुरु पर्वत के ऊपर ये जो झंडे का निशान है इसको हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानेंगे। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं यही जो झंडे का निशान है आपको यहाँ सूर्य पर्वत पे देखने को मिल जाए, तो इसके विषय में हम ऐसा ही कहेंगे कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे, इस प्रकार का ज्ञान ऐसे लोगों को होगा कि वो देशों विदेशों में जा कर के अपनी पताका लहराएंगे, अर्थात अपना नाम और प्रतिष्ठा समाज में बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पताका का जो निशान है, झंडे का जो निशान है, ये व्यक्ति को एक सफलता के विषय में बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब सफल होगा और अपना नाम देशों विदेशों तक फैलाएगा। तो इस प्रकार का ये जो झंडे का निशान है इसको भी हम हर पर्वत के ऊपर बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं
किसी व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत के ऊपर जाली का निशान हो, जाली। तो दोस्तों, जाली को जो निशान है, इसको हम बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते हैं। ये जो जाली का निशान है, ये व्यक्ति को कारावास के विषय में बताता है। अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको अपने जीवन काल में कोई ना कोई कारावास हो सकता है। तो अगर गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार का निशान देखने के लिए मिलता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हो सकता है धर्म से संबंधित कोई गलत कार्य करे, किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म का अपमान करने पर, किसी दूसरे व्यक्ति को धर्म के संबंधित कोई गलत कार्य करने पर, धार्मिक अनुवाद करने पर, कोई भगवान के ऊपर कोई छीटाकसी करने पर। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ धर्म से संबंधित कोई गलत कार्य करने पर ऐसे व्यक्ति को कारागार में अर्थात जेल में जाना पड़ सकता है। तो जो जाली का निशान है गुरु पर्वत के ऊपर, इसको हम बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते हैं, इसको हम अशुभ का सूचक मानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, अगर यही जो निशान है ये आपको सूर्य पर्वत के ऊपर देखने के लिए मिले, तो दोस्तों सूर्य पर्वत के ऊपर जाली का निशान होने पर भी हम इसको बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते हैं। ये जो निशान है ये व्यक्ति को नौकरी से संबंधित परेशानी देगा। हो सकता है व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करे जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़े। हो सकता है वो रिश्वत ले और वो पकड़ा जाए और उसके कारण उसको जेल में जाना पड़ सकता है। या कोई बड़ा अधिकारी ऐसा व्यक्ति बन जाए, कोई गलत डिसीजन ऐसा ले ले जो देश के लिए और समाज के लिए अच्छा ना हो, उस कारण से इसको जेल की यात्रा करनी पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य पर्वत के ऊपर जो ये जाली का निशान है, इसको भी हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते, इसको अशुभ का सूचक मानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखा, तो आड़ी जो रेखा है इसको भी हम शुभ का सूचक नहीं मानते हैं। ये रुकावटों के विषय में बताता है। अगर इस प्रकार की आड़ी रेखा आपको देखने के लिए मिलेगी तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति के हर शुभ कार्य के अंदर रुकावट हो सकता है शादी में भी विलंब हो सकता है कोई धर्म कर्म का कार्य ये व्यक्ति करे तो वो भी ना ये कर पाए, समाज में भी उतनी ज़्यादा पहचान ऐसे व्यक्ति की ना हो पाए, हर चीज़ में इसको परेशानी का सामना करना पड़े, नौकरी से संबंधित भी परेशानी इसको हो सकती है। तो आड़ी रेखा अगर गुरु पर्वत के ऊपर आपको नजर आती है तो इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। इसके सिवाय दोस्तों, अगर इसी प्रकार की आड़ी रेखा आपको यहाँ सूर्य पर्वत पे नजर आए तो ये भी रुकावट के विषय में बताती है कि इस व्यक्ति को नौकरी से संबंधित कोई रुकावट आ सकती है। हो सकता है कि इसको नौकरी बहुत देरी से मिले या मिले ही ना, या बहुत उम्र निकल जाने के पश्चात मिले, पैसे की समस्या ऐसे व्यक्ति को रह सकती है। हो सकता है नौकरी मिलने के पश्चात बारी बार नौकरी छूटती रहे, रेगुलर ना चल पाए नौकरी। तो इस प्रकार की परेशानी ऐसे व्यक्तियों की रहेंगी जिनके सूर्य पर्वत के ऊपर आपको आड़ी रेखा देखने के लिए मिलती है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर एक तिल का निशान देखने के लिए मिलता है, तिल। दोस्तों, राहु पर्वत को छोड़ करके हथेली में किसी भी स्थान पर तिल का होना शुभ का सूचक नहीं माना जाता है। अगर गुरु पर्वत के ऊपर आपको ये तिल का निशान देखने के लिए मिलता है तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या के विषय में बताता है। ऐसे व्यक्तियों को धर्म से संबंधित कोई ना कोई दाग लग सकता है। अर्थात हो सकता है कोई गलत कार्य करने पर, धर्म से संबंधित कोई गलत अनुवाद फैलाने पर, या कोई धार्मिक बात करने पर, या किसी को किसी प्रकार से धार्मिक गाली देने पर, या कुछ भी धर्म से संबंधित कोई भी परेशानी समाज में क्रिएट करने पर कोई ना कोई एक दाग, इल्ज़ाम इस व्यक्ति के ऊपर लग सकता है जिसकी वजह से इनकी प्रतिष्ठा समाज में धूमिल हो सकती है। तो गुरु पर्वत के ऊपर जो तिल का निशान है इसको हम शुभ का सूचक बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के ऊपर तिल का निशान है तो सूर्य पर्वत के ऊपर तिल का निशान भी अशुभ का ही सूचक है।
अगर इस प्रकार का निशान व्यक्ति के आपको सूर्य पर्वत पे देखने के लिए मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी से संबंधित परेशानियां, आंखों से संबंधित रोग, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, कहीं ना कहीं कोई इल्ज़ाम नौकरी से संबंधित इस व्यक्ति के ऊपर लग जाना, रिश्वत लेने का या इस प्रकार का कोई इल्ज़ाम लग जाना, या समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त ना हो पाना, घर परिवार में इज्जत ना हो पाना, शिक्षा में परेशानी, तो इस प्रकार की परेशानियां व्यक्ति को रहती हैं अगर ये सूर्य पर्वत के ऊपर आपको तिल का निशान देखने के लिए मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर मछली का निशान देखते हैं तो मछली का निशान कैसा होता है? वो निशान कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार का मछली का निशान अगर आप किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर देखते हैं तो इसको भी हम शुभ का सूचक मानते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, किसी न किसी एक विषय का प्रावीण ज्ञाता होता है, धर्म के प्रति बहुत अधिक रुचि ऐसे व्यक्ति को होती है, जीवन साथी के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत मधुर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस भी स्थान पर जाता है मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, लोग इस व्यक्ति के विषय में जानते हैं, इसकी हर बात को लोग मानते हैं। परिवार में ऐसे व्यक्तियों का जो सामंजस्य होता है वो बहुत अच्छा होता है। अपनी संतान के साथ ऐसे लोगों का जो सामंजस्य होता है बहुत अच्छा रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होता है उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में खूब पुरस्कार भी मिलते हैं। जहाँ भी ये लोग जाते हैं हमेशा खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जिनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको एक मछली का निशान नजर आता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर यही मछली का जो निशान है आपको सूर्य पर्वत पे नजर आए इस प्रकार से, दोस्तों सूर्य पर्वत के ऊपर मछली के निशान को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। अगर इस प्रकार का निशान किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पे मिले तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। आईपीएस, आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, सेना के बड़े अधिकारी, नेता, इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति बनते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनको समाज में हमेशा बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में खूब पुरस्कार प्राप्त होते हैं। इनकी कीर्ति देश में न रह करके विदेशों तक रहती है। ऐसे व्यक्ति जिस भी स्थान पर जाते हैं खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तो सूर्य पर्वत के ऊपर जो ये मछली का निशान है इसको भी हम बहुत ही अधिक शुभ का सूचक मानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत के ऊपर कौन कौन से निशान शुभ होते हैं और कौन कौन से निशान अशुभ होते हैं और ये हमें किस प्रकार के प्रभाव प्रदान करते हैं। मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। अब बोल।